हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह में देखेंगे साइंस में हम लोग भौतिक विज्ञान देख रहे हैं। इससे पहले हमने और भी वीडियोस देख चुकी हैं। आज का टॉपिक है साइंस भौतिक विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण। चलिए आज गुरुत्वाकर्षण का पहला वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला है, यदि एक चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेव छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा सेव भी। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? तो गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण निर्वात में जो यात्री होते हैं वो सीधे खड़े नहीं रह पाते। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्री बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। अगला है, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से वह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। अगला है, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि तो चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है, इसलिए उसका पलायन वेग भी कम होता है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। अगला है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। नोट में है, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में सीधी हो जाती हैं, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती हैं। गर्मियों में धीमी हो जाती हैं और शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती हैं। जो लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण जो लोलक घड़ी होती है वो गर्मियों में थोड़ी धीमी हो जाती हैं और शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती हैं। अगला है, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो हवा में लोहा और लकड़ी दोनों की गेंद को एक समान गति से ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और लोहे की गेंद पहले गिर जाएगी। देखते हैं, लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण यदि लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदों में को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद पर वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। अगला है, पृथ्वी से किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर पिंड का भार सर्वाधिक हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। नेक्स्ट है, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब व्यक्ति का भार सर्वाधिक महसूस होता है। भूतुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी है? तो 24 घंटे है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी हो तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो वर्तमान का 1/4 भाग हो जाता है। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? तो जो लोलक की समयावधि होती है लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर g का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। जो पृथ्वी की सतह पर क्या है तो g का मान अधिकतम होता है और चंद्रमा पर g का मान कितना होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। अगला है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं?
तो पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है? तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। अगला है, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान बढ़ने लगता है या बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। अगला है, विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत पर से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अगला है, गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। तो देखते हैं, सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और यह गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है। और पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अगला है, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।